हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। चैप्टर 1 के रैशनल नंबर जो था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। तो एक और सरप्राइज वर्ड प्रॉब्लम दिया था, बहुतों ने सॉल्व किया है। जैसे कि 3-4 लोगों ने तो मेरे को आंसर भी भेज दिए हैं। मंगला, मिताली, लावण्य, इन लोगों ने मुझे आंसर भेज दिए और उनके आंसर एकदम करेक्ट है। जो भी जिनके भी और भी डाउट्स होंगे, जिनके और दिक्कतें होंगी, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो उनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अपन नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रखेंगे वो जूम पे रखेंगे, जूम पे लाइव क्लास करेंगे, तो उसके हिसाब से अपन कंटिन्यू करेंगे, जो भी डाउट्स उस पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिन्होंने अभी भी सबमिट नहीं किया है वो रिक्वेस्ट करता हूँ उनको सबमिट कर दे फटाफट। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे कोशिश करना कि एक पीडीएफ के थ्रू, एक सिंगल पीडीएफ के थ्रू भेज सको। एक कैम्प स्कैनर नाम का एक ऐप आता है, उससे डाउनलोड करके तुम लोग एक पीडीएफ बना के भेज सकते हो मुझे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फोटोज भेजोगे तो दिक्कत होती है, बहुत सारे फोटोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक पीडीएफ में बना के भेजो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है इसके अंदर। नाम में ही देखो पूरी कहानी है, पूरी नाम मतलब इस चैप्टर के जो हेडिंग है उसमें पूरी कहानी है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। पहली बात तो इक्वेशन समझना आना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है। फिर इक्वेशन के बाद लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब 1 डिग्री, वो सब चीजें बताऊंगा। फिर वन वेरिएबल मतलब ही लीनियर सेम चीज है, इनफैक्ट दोनों वन एंड द सेम थिंग कन्वे कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले इसको मैं कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। कुछ इंट्रोडक्शन टर्म्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर यूज होने वाले हैं। इनफैक्ट थ्रू आउट मैथमेटिक्स जो 8, 9, 10 की तुम लोग पढ़ोगे तो पूरा उसमें यूज होने वाला है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो तुम लोग भी, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो उस पर इंट्रोडक्शन के अंदर, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो अभी तक पता होनी चाहिए वो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट तो क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स, ऐसे वैल्यूज जिनके पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी, ऐसे सिंबल्स जिनकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर जो होते हैं, जो भी अपन ने अभी तक लास्ट चैप्टर में नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो भी पढ़े थे वो सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स में तुम्हें क्या लिखना है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि इसमें कोई भी एग्जांपल इसके नीचे लिख दो, एग्जांपल कोई भी नंबर्स ले लो, सपोज इंटीजर्स ले लो, 2, सपोज -2, 0, 1/3, पाई, जो भी अपन ने पढ़ा था, ये सारे जो होते हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। इनके कांस्टेंट वैल्यूज मतलब इनकी जो वैल्यूज होती है वो क्या, तुम्हें पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है कितनी है। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखो वेरिएबल्स। ठीक है, यूजुअली कांस्टेंट्स को अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं नोन है। ठीक है, ये पता होते हैं। अगला जो है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं अननोन। अननोन का मतलब जो नहीं पता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, नोन एंड अननोन। नोन मतलब कॉन्स्टेंट्स है, अननोन मतलब वेरिएबल्स है। अब अननोन है तो उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द जो इक्वेशन या जो भी क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से कुछ भी चीजें हो सकती है। तो इसमें लिखोगे अ सिंबल हैविंग वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही वही है कि वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएट हो रहे हैं वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन या क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, इसको यूजुअली अपन रिप्रेजेंट करते हैं कोई लेटर से। एग्जांपल अगर दूंगा तो इसको यूजुअली अपन एक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि हर इक्वेशन में एक्स तो आता ही है, या फिर कई बार वाई से, जेड से, ए से, बी से, पी से, वो जो भी लेटर्स जो है अपने पास, अल्फाबेट लेटर्स। ठीक है, या फिर कई बार इनको ग्रीक अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर आगे पढ़ोगे थोड़ा सा, अल्फा, बीटा, गामा, ये भी और अल्फाबेट्स होते हैं, जो कि ये तो सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ग्रीक अल्फाबेट से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये सब वेरिएबल्स होते हैं, इनको बोलते हैं अननोन। ठीक है, इनकी वैल्यूज जो होती है वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है। तुम यहाँ पे चाहिए तो डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो, अ सिंबल हैविंग नॉट अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये है वेरिएबल्स का डेफिनेशन। तो इसको भी एक बार अच्छे से एक बार लिख लो। फिर थर्ड पॉइंट जो है अपने पास वो है जो तुम्हें सीखना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि
ये जो कांस्टेंट्स है ना, जो नोन एंड अननोन जो चीजें पढ़ी है, जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो पढ़ी है, तो इन दोनों का मिक्स करके कुछ ना कुछ तो जो एक्सप्रेशन बन सकते हैं, बहुत टाइप ऑफ इनफाइनाइट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये फटाफट अपने नोट में लिख देना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर दूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो देख सकते हो ये सब ये तो वेरिएबल्स है और ये कांस्टेंट्स है। सपोज मैंने इस तरीके से कुछ लिखा कि x प्लस वाई माइनस हाफ, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने लिखा ऐसे पी स्क्वायर माइनस 2/3, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो वहां से क्या मिलेगा तुम्हें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बहुत इनफाइनाइट तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकते हैं अपने पास, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जो भी दिया है। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर अब इनसे मेन स्टार्ट करते हैं, जो अपना जो है टॉपिक का नाम, जो कि है इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो एक इक्वालिटी है, ठीक है। इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, अब तक जो भी क्वेश्चंस करते थे उन क्वेश्चन में क्या होता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो देता था, बहुत क्वेश्चन में लिखता था फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसके नीचे होता था सिर्फ हाफ इंटू 1/3 माइनस 1/4, ऐसा कुछ वैल्यू दी रहती थी। तो जब भी इक्वेशन अपन लिखते थे तो उसमें क्या होता था कि मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस, जो भी फंडामेंटल अपने पास ऑपरेशन जो होते हैं उनका मिक्स करके होता था। कभी भी इक्वालिटी का कभी भी यूज हुआ था क्या कि यहाँ पे इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा है, नहीं। तो वो जो चीज है अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का तो हो गया, अब इक्वल टू का भी इंट्रोडक्शन तुम्हारा होगा। तो इक्वेशन क्या है, एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। और इसमें तुम लिख सकते हो इट हैज एन इक्वालिटी साइन इन बिटवीन, मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो एक इक्वल टू साइन जरूर आएगी, ठीक है। तो ये है इक्वल टू साइन वाले, इसका इंट्रोड्यूस ऐसे होने वाला है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिखोगे तो इसका क्या है एग्जांपल, ऐसा कुछ ले सकते हैं, सपोज 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर है, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे चाहिए तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 5x प्लस 1, ऐसा कुछ ले सकते हैं, फिर 5x स्क्वायर प्लस 1, जो भी चीजें हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा एक इक्वल टू साइन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और इक्वल टू साइन क्या, एक और चीज इसमें एक और बता रहा हूं नई चीज, इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट हैंड साइड की जो बात होती है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू साइन हमेशा बीच में रहेगा, और इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट हैंड साइड की जो भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको अपन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको अपन ये भी बोलते हैं कि LHS, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको इस तरीके से याद रखना है कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे LHS से, और जो राइट हैंड साइड में आ रहा है, सीधी सीधी बात है कि राइट हैंड साइड मतलब ही क्या हो जाएगा, RHS। तो यूजुअली इक्वेशन में क्या होता है, यूजुअली इक्वेशन जो भी देते हैं तो उसमें LHS इक्वल टू RHS हमेशा होता ही है, ठीक है। जब भी इक्वेशन लिखा तो उसमें दो पार्ट्स आएंगे, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और ये दोनों को तुम्हें क्या करना है, इक्वल टू से इक्वेट करना है, ठीक है, बीच में इक्वालिटी डाल के इक्वेट करना है, ठीक है। तो ये है अपने पास ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस है, मतलब ऐसे टाइप के जो एक्सप्रेशंस है उनको बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है। फिर एक लास्ट पॉइंट है, फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक नई चीज है, सिंपल सी चीज है, ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशन मतलब ये जो भी देखो, अभी दो चीजें हैं, हमेशा हमें जब भी इक्वेशन लिखोगे
तो कुछ नोन क्वांटिटीज आएंगी, कुछ अननोन क्वांटिटीज आएंगी, यानी कुछ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, कुछ वेरिएबल्स आएंगे। जैसे कि इसी एक्सप्रेशन को देख लो, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 4, -3, 5, 1 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स। और देख सकते हो यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है वो अननोन होता है, जो तुम्हें निकालना होता है, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में मैंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू रहेंगे, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यानी जो x की जो वैल्यू है, उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट एंड राइट हैंड साइड का पार्ट दोनों इक्वल आ जाए एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो x की वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी, जो तुम लोग फाइंड आउट करोगे, जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू तुम लोग निकालोगे, तो उन वैल्यूज को ही बोलते हम लोग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशंस ऑफ द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशंस है क्या, ठीक है। तो इट इज द वैल्यू, या फिर हो सकता है, या फिर सर्टेन वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज अ सर्टेन वैल्यू, या फिर वैल्यूज, दोनों पॉसिबल है। मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती है कई बार, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन क्या है, ठीक है। इट इज अ सर्टेन वैल्यू या फिर वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल्स, यहां पे लिख देता हूं अननोन वेरिएबल्स, जो कि वही होते, सेम चीज मेंशन, अननोन वेरिएबल्स प्रेजेंट इन एन इक्वेशन which makes the statement, जो भी ये स्टेटमेंट लिखा है उसको क्या करेगा, ट्रू कर देगा, मतलब उसको सच साबित कर देगा, ठीक है। which makes the statement true, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है x की, तुम जब दोनों साइड पुट करोगे तो इसको और इसको दोनों को एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू कर देगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम कर देगा, ठीक है। दैट इज मेक्स LHS इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS को इक्वल कर देगा। जैसे कि चलो एक और इसी के नीचे यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो एग्जांपल एक और इसके नीचे लिख सकते हो। सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते, चलो 4x - 3 इज इक्वल टू 5। तो देख सकते हो ये भी एक इक्वेशन है। अब सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x ही तो अननोन वेरिएबल है, और अननोन वेरिएबल ही तो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सोचो x की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकते हो। तो देख सकते हो x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 - 3 क्या होगा, 1। लेकिन 1 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 5 दिया है, तो इक्वल है क्या, नहीं। तो x की वैल्यू 1 गलत है। तो ऐसी तुम्हें और वैल्यूज चेक कर सकते हो, जैसे कि x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 4 2 8, 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। हेंस 5 इज इक्वल टू 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ रही है और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 5 दी है। हेंस यहाँ पे जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन टू द अबाउट इक्वेशन, ठीक है। तो जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू 2 है, बेसिकली 2 इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हमेशा अपने को पुट करके नहीं निकालना है, इसका तरीका बताऊंगा। इसको सॉल्व करने के जो भी इक्वेशन होते हैं उनको एक मेथड होता है, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। पहले इतना इंट्रोडक्शन अगर होपफुली सबको समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से एक बार नोटबुक में लिख लो, ठीक है। पहले अच्छे से लिखो, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मेन चैप्टर का हेडिंग जो था अपना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन इक्वेशंस लिखते हैं, तो वो तो मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ लिखे थे, तो अलग अलग प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि x+3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² + 4 x + y - 3/9, ऐसे जो भी है अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। लेकिन हमने जैसे इक्वेशंस पढ़ा, तो सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं, x+3 = 7, या फिर x² + 4 = सपोज 9 लिख देता हूं, ठीक है। x² सपोज ये वाला, फिर अलग कुछ अलग लेते हैं, x² + y² - 9/4/7 = 3, ऐसा कुछ ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये तो इसका मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है।
पर इसके नीचे जो मैंने लिखा है वो तीनों क्या है, इक्वेशन, जो कि अभी मैंने बताया कि इक्वालिटी साइन प्रेजेंट है। 3 इक्वेशन दिए मैंने यहाँ पे। सबसे पहला इक्वेशन देखो, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मतलब पावर जिसका 1 है, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स कोई इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, अगर उनका जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 1 है, हाईएस्ट पावर, याद रखना हाईएस्ट पावर, अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है, पावर मतलब जो तुमने पढ़ा हुआ एक्सपोनेंट्स जो पावर में होते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर, स्क्वायर जो करते हैं अपन, 2 क्यूब, 3 जो है उसका पावर है 2 का, तो ये सब पावर्स होते हैं, या फिर एक्सपोनेंट से भी अपन उसको बोलते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स है इक्वेशन में, अगर उनका हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 है तो उनको बोलते हैं अपन लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन ही क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग variables with highest power equal to 1 appearing in the equation, या फिर highest power equal to 1 सीधा भी लिख सकते हैं। An equation involving variables with highest power equal to 1 is known as a linear equation। लीनियर का मतलब ही क्या है कि पावर 1 है। लीनियर का मतलब समझ लो सब लोग, लीनियर मतलब पावर 1, मैक्सिमम पावर 2 नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन सबको अच्छे से लिखना है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इसमें एग्जांपल में तुम ये लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है, यहाँ पे 3 और 7 तो कॉन्स्टेंट्स है, तो वेरिएबल x बचा है, तो इसका मतलब x की पावर चेक करो, x की पावर 1 ही आ रही है, तो हेंस वो एक लीनियर इक्वेशन है। एग्जांपल में यहाँ पे तुम लोग वही वाला लिख सकते हो, x + 3 = 7, या फिर ये भी लिख सकते हो x + y - 7 = 9। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब ये लीनियर और ये लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है देख लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस इक्वेशन में एंड इस इक्वेशन में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे 3 7, यहाँ पे 7 9, वो तो कॉन्स्टेंट्स हो तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1, तो लीनियर इक्वेशन एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, लेकिन दोनों की पावर भी कितनी है, हाईएस्ट 1 है, ठीक है। तो ये जो है वो भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 वेरिएबल। तो इसका मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन लिख सकते हो तुम लोग। उसके पहले मैं बताने के पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल चेक करते हैं, ठीक है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पे x² + 4 = 9, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 1 जा रही है क्या, उसको हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना जा रहा है, 2, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो x² + y², यहाँ पे वेरिएबल 2 वेरिएबल है, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 1। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें, x² + x + 3 = 4। सपोज ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या, चेक करो। तो यहाँ पे देखो कि 2 मतलब वेरिएबल एक ही है जो कि x है, ठीक है, लेकिन x एक बार x⁻1 से आ रहा है और x एक बार x⁻2 से आ रहा है। तो अब चेक करो, मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर = 1 चाहिए। तो देखो x⁻1 और x⁻2, हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर इक्वल टू इस इक्वेशन का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसीलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर ये x² वाला टर्म नहीं होता तो एकदम सही रहता। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं ताकि तुम लोग और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज 4x - 3 = x + 5। तो देख लो, सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, ये भी चेक करो। तो देख सकते हो इसमें 4 - 3 5 ये सब कॉन्स्टेंट्स है, x जो है वो सिंगल वेरिएबल है, लेकिन x की पावर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो देख सकते हो दोनों में x की पावर 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, पूरे वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 ही आ रहा है, हेंस ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। सपोज ऐसे भी कुछ लिखते हैं, x + y = x - 2 है, ऐसे कुछ लिखा। तो चेक करो, यहाँ पे बस -2 जो है वो कांस्टेंट है, बाकी x और y वेरिएबल्स है। अब चेक करो सारे वेरिएबल्स, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये सारे वेरिएबल्स
जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखो और भी सिंपल चीज है। लीनियर इक्वेशन जो अपना हेडिंग, जो अपना टॉपिक का नाम है, मेन चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ही क्या है, तो पुलिस सबको समझ में आ ही गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। नाम में है कि वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, अ लीनियर इक्वेशन having only one unknown variable is known as linear equation in one variable। तो ये अपने सब नोटबुक में अच्छे से लिख लो, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला पार्ट भी सपोज इसका अगर एग्जांपल देता हूं, अगर नहीं समझ में आवे भी एग्जांपल से तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चाहिए, तो 1 2 3 4 4 एग्जांपल मैंने दिए थे, इनमें से किस किस में एक वेरिएबल और किस किस में दो वेरिएबल चेक करो। जैसे कि देखो इसमें बस एक ही वेरिएबल है जो कि x है, तो इसका एग्जांपल 1 लिख सकते हो, वो पहला वाला x + 3 = 7। सेकेंड एग्जांपल, सपोज नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स है, तो ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देना, भूल जाना कि ये यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। सीधा एग्जांपल 2 में कौन सा लिखोगे, सीधा ये वाला चेक करो, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अच्छा यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, तो ये तो दो हो गए, दो नहीं है, एक ही x है, ठीक है। दो तभी होते जब x और y होते हैं, या फिर 3 होते तो x और y और z होते हैं। यहाँ पे x और x का मतलब वो सेम ही x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मत समझना 4x है तो ये 4x अलग है, ये एक ही x है तो एक x अलग है, नहीं, x दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये भी क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और फिर फोर्थ वाला फिर गलत ही होगा क्योंकि वहां पे देख सकते हो x एंड y दोनों है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, जो कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इस 8th स्टैंडर्ड में तुम लोग का यही काम रहेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें पढ़ना है। तो इसको अपने अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, स्टार्ट करना लीनियर इक्वेशन से, डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना, एग्जांपल भी लिख लेना अच्छे से। इसमें ये भी एग्जांपल लिख लेना, दिस इज जैसे क्रॉस जो किए हैं मैंने, ठीक है, ये टिक मार दो, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं इतना, ये सब मैंने टिक मारे हैं यहाँ पे ऑलरेडी वैसे लिखे ही है, जो क्रॉस मारे उनको भी लिखो और बताओ कि दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। खुद से एक्सप्लेन करो उसको क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर में 2 है, इसके पावर में हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, यहाँ पे भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये सब अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करके तुम लिख सकते हो अपने नोटबुक में अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसका डेफिनेशन लिख देना, उसका एग्जांपल 2 मैंने लिखे उसको भी लिख लो, ठीक है। तो इतना अच्छे से लिखो, फिर एक नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर खत्म करेंगे आज के लिए, लिखो अच्छे से। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, उन सब में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में एक बार बता दूंगा, ठीक है, तुम्हें राइट हैंड साइड तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, उसको अच्छे से करना है। सपोज फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो देख सकते हो पहला वाला लीनियर इक्वेशन है क्या, लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो सीधा यहाँ पे नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। रीजन भी खुद से देना क्योंकि वो रीजन भी मांगेगा एग्जाम में, तुम्हें लिखना है नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये सब पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन हर एग्जाम्पल के लिए लिखोगी, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, अगर जिनको नहीं सुना दिया वो वापस से पीछे जाके यूट्यूब पे पीछे जाके वापस से वीडियो चेक कर सकते हैं जो मैंने कहा, ठीक है। वहां पे सेकंड पार्ट में चेक करो, सेकंड पार्ट में देखोगे तो वेरिएबल तो एक ही है y, लेकिन यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है। सिमिलरली थर्ड वाला भी अगर देखोगे तो थर्ड वाला भी नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है। z जो है यहाँ पे मैं z को इस तरीके से डिनोट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को, z और 2 से, तो z का क्यूब है, हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, देख सकते हो कि x की पावर 1 है, 5x है तो क्या हुआ, लेकिन x की पावर कितना है, 1 ही है, हेंस एक लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि y की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो ये और ये कॉन्स्टेंट्स है, ये भी कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन z जो है वो वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। अभी भी ऐसा भी एग्जाम्पल अपन थोड़ी देर पहले ही किया था, x की पावर 1 x की पावर 1 एक ही वेरिएबल है,
और लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। बाकी इसको तुम्हें अच्छे से एक बार सॉल्व करना है। हर एग्जाम्पल को तुम लोग लिखोगे, हाँ भले ही हर एग्जाम्पल में बहुत लंबा लग जाएगा लिखने के लिए, लेकिन लिखना सीखना है तुम लोग को, अच्छे से लिखना आना चाहिए सबको अच्छे से। हर एग्जाम्पल के नीचे लिखोगे नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ बहुत लंबा जाएगा, लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा होमवर्क नहीं है, फटाफट इसको खत्म करो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखो।